गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो जो भी क्लास 9th के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो है वो दोनों बच्चे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी। तो बेटा इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है बेटा? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मैंने आपको पूर्ण नंबर, वास्तविक संख्या के अंदर बेटा पूर्ण संख्या भी आती है, ध्यान रखना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसी के अंदर आपकी ये प्राकृत संख्या भी आ जाएगी। ठीक है, और इसी के अंदर आपके बेटा परिमेय संख्याएं भी आती हैं। परिमेय संख्याएं, जिसको इन संख्याओं का नहीं पता वो बेटा पीछे मैंने वीडियो एक अपलोड कर रखी है, उसको देख लेना। और वास्तविक संख्याओं के अंदर ही पूर्णांक आते हैं बेटा। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो सारी मैंने एक वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, और वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आपका आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये सभी जो हैं, जितनी भी ये संख्याएं हैं बेटा, ये सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो क्या है? एक वास्तविक संख्या है। बिल्कुल है बेटा, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही तो अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी बेटा सत्य। अगर आप इसका कारण देना चाहो तो आप कॉपी में लिख लो, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लिख लेना कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके बनती है। ये इसका कारण हो जाएगा। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके बनती है। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप इसको लिख लेना। अब है बेटा सेकंड, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है, ठीक है, मतलब 1 से स्टार्ट है। अब इसने कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो ये बात तो बेटा क्या है? असत्य है। अब वो कैसे, वो देखो। अब इसने कहा है कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा तो आपको बनानी आती है, 1 2 3 4 इस टाइप से बेटा यहाँ पे नंबर होते हैं। ठीक है, -1 -2 इस टाइप से संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। ठीक है, अब ये तो होगी संख्या रेखा। ठीक है, हमें इसकी बात कर रहा है वो संख्या रेखा की। अब इसने कहा भाई रूट m के रूप में होना चाहिए कोई भी नंबर हो। तो मान लिया बेटा एक रूट 5 है। ठीक है, इसको तो हम सोल्व नहीं कर सकते, रूट के अंदर 5 है, 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। ये बात तो ठीक है भाई, रूट m के रूप में है। बट अगर मैं लिख दूँ रूट 16, तो अब क्या हुआ देखो, रूट 16, रूट के अंदर कौन सा नंबर है? 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 4 × 4, 4 × 4, 4 चौक 16, तो 4 × 4 16 होता है ना। मतलब ये स्क्वायर है किस नंबर का? 4 का। तो बेटा यहाँ देख लो, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 ऐसे। ठीक है, पर 5 को तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते ना, तो इसलिए तो ठीक है, ये तो रूट में ही रहेगा। बट रूट 16 को हम 4 की पावर स्क्वायर हो जाएगा ये, और स्क्वायर से स्क्वायर ऐसे कट जाता है, तो रूट 16 को हम 4 लिख सकते हैं। आप बस ये याद रखो, 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है, 4 × 4 16, मतलब ये 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर ये हो जाएगा, और यही इसका रीज़न है। आप इसको बस ऐसे लिख देना। ठीक है, ये आपका रीज़न हो जाएगा बस। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। इतना ही लिखना है आपको, ऐसा सत्य है, उसके बाद ब्रैकेट में रूट 16 = 4। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा पेपर में। ठीक है, अब है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसने कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या, भाई जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, ये वाली जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, क्या सारी की सारी अपरिमेय होती हैं? सारी की सारी। अब खुद देखो, मैंने आपको डायग्राम समझाया है, ये जो जितनी भी ये वास्तविक संख्याएं हैं, सारी की सारी क्या अपरिमेय संख्याएं हैं? नहीं ना, देखो कुछ तो पूर्ण भी हैं और ये प्राकृत भी हैं, पूर्णांक भी हैं, दिख रहा है ना आपको डायग्राम में। तो सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय तो नहीं है भाई, कुछ अपरिमेय हैं, कुछ पूर्ण भी हैं, कुछ प्राकृत भी हैं। ठीक है ना, तो इसने कहा प्रत्येक, प्रत्येक नहीं है भाई, कुछ एक है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा असत्य।
एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, पूरे चांस है। बट 1.2 का हम एक थर्ड क्वेश्चन करेंगे, वो गारंटी से 100% पेपर में आता है, उसको बेटा बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या लिखोगे अब इसका? इसने कहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका रीज़न लिख लेना बेटा, 4 1 2 3 क्या है? 4 एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है, 4 एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। बट और 4 ही क्यों लिया? क्योंकि 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए। अब हमने कारण में लिख दिया भाई 4 जो एक वास्तविक संख्या है, बट 4 है क्या? प्राकृत संख्या भी हो सकती है, पूर्ण भी हो सकती है, अपरिमेय तो नहीं है ना। अपरिमेय संख्या तो कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं बेटा रूट वाली। रूट के अंदर का जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर ना हो तो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। एक पाई भी होता है, पिछली वीडियो में मैं कंप्लीट आपको फुल डिटेल में समझाया है। तो ये हो जाएंगे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसा सत्य रीज़न है 4 एक वास्तविक संख्या है। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। इसने कहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? देख लेते हैं अब इसको। सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब बेटा प्लस वाले, और पूर्णांक नंबर लाइन पे, ठीक है। पूर्णांक जो भी नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं हमारे, वो इस टाइप से 1 2 3 4 5 6, क्या ये सारे जो हैं अपरिमेय होते हैं? उसने ये कहा है, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, पहले तो आएगा बेटा नहीं, जितने भी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल हैं वो अपरिमेय नहीं होते। जैसे देखो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ये 1 है, इस 1 को मैंने उठाया और इसने कहा भाई वर्गमूल करना है, वर्गमूल पूर्णांकों का क्या करना है? वर्गमूल। वो अपरिमेय होता है या नहीं वो बताना है। तो इसका मैं वर्गमूल करूँगा तो √1 तो बेटा 1 का स्क्वायर होता है, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को उठाओ, 2 को मैं √2 लिखूँगा, हाँ ये 16 नहीं होगा, तो ये तो क्या है? अपरिमेय संख्या है, बात ठीक है। बट आप 4 को उठा के देख लो, हर कंडीशन में अगर वो सेटिस्फाई होगा तभी वो अपरिमेय संख्या बोला जाएगा। अगर मैं 4 को उठा के इसके ऊपर वर्गमूल करूँगा, जैसा कि इसने कहा है, देखो कि भाई वर्गमूल करना है आपको, तो मैंने वर्गमूल का जब निशान लगाया तो मैंने देखा भाई 4 तो 16 हो जाएगा, किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का, मतलब ये बात तो गलत है, √4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसने कहा यदि नहीं है, हाँ हमने बोल दिया नहीं है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। लो भाई उदाहरण दे दो आप। उदाहरण बराबर है √4 = 2, बस इतना सा आपको लिखना है, ठीक है। आंसर जो है बेटा आपका ये है, ध्यान रखना, बस ये जो मैंने सर्कल लगाया है, आंसर आपका ये है, ठीक है। ये जो साइड की चीज़ है वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब अगर समझ में नहीं आए तो बेटा वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। यूट्यूब पे आप वीडियो देखने का यही फ़ायदा है कि आप कितनी बार भी वीडियो को देखो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं आए तो कमेंट कर देना। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पेपर में आता है बेटा। इस एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो 100% आएगा, ठीक है, दोनों के चांस हैं आने के, दोनों भी आ सकते हैं, और एक तो है ही है गारंटी से। आपके 3 से 4 नंबर पक्के कर दूंगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, ये इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं उसको मिटा दूंगा, समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। आपको 8th क्लास में सीखा होगा आपने, ये होता है बेटा 90 डिग्री का एंगल। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, ठीक है। नीचे वाली जो साइड है ये वाली देखो, ये वाली साइड, इसको हम बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली साइड है आपकी, ठीक है, जो बिल्कुल खड़ी है, इसको बोलते हैं हम, आधार हो जाएगा, ठीक है, इसको ऊंचाई, ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा ऊंचाई, ठीक है। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, ठीक है, ऊंचाई। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली होती है बेटा कर्ण, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना। अब इसको मैं इरेज करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा और समझाना है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये नीचे वाला आधार, उस तरफ की ऊंचाई, और 90 डिग्री के जो सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा कर्ण होती है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको लिख लेना पॉज करके वीडियो को। तो आप देखो बेटा आगे, या इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है।
अब हमारे पास है, हाँ पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। कर्ण का स्क्वायर, साथ साथ कॉपी में लिखना मत बेटा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, पहले समझ लो, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, ऊंचाई को हम लंब भी बोल देते हैं, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ऊंचाई को आप लंब भी बोल सकते हो, ध्यान रखना, लंब मतलब लंबाई ऊपर साइड में, ठीक है, ऊंचाई को आप लंब भी बोल सकते हो, और हम पाइथागोरस में लंबी बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब ये जो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है बेटा ध्यान से देखना, ये वाला स्क्वायर ये पावर में है, ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर या कोई भी वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है, कर्ण हो, कुछ भी लिखा हो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ऊपर जो नंबर है वो उसको हम पावर बोलते हैं बेटा, ठीक है। और हमें कर्ण सिर्फ अकेला रखना है, कर्ण को हमें अकेला रखना है, इसके ऊपर जो पावर है ये हटानी है, और जब ये पावर हम हटाएंगे तो ये पावर इधर शिफ्ट हो जाएगी, और जब इधर शिफ्ट होगी तो ये बना देगी वर्गमूल, ऐसा। बस इस बात को बेटा रट लेना, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये दोनों चीज़ें सेम टू सेम इसके नीचे आ जाएंगी, इसके अंदर ही लिखना है इनको, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ठीक है, अब हमारे पास है बेटा √5, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, ध्यान रखना, ये आपको दे रखा है कर्ण, ठीक है, ये आपको दे रखा है बेटा कर्ण, ठीक है। आपको वर्गमूल लगाना है। अब आपको आधार की जगह कोई नंबर लिखना है और लंब की जगह भी कोई ना कोई एक नंबर लिखना है, और जो नंबर होगा वो होगा बेटा 2, स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर लगा दिया, और लंब की जगह मैं लिखूंगा बेटा 1, ऊपर यहाँ भी स्क्वायर है, देखो ये रहा स्क्वायर, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आधार की जगह हमने क्या लिखा है, 2 लिखा है, लंब की जगह हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब आ जाओ बेटा नंबर लाइन पे, ठीक है, अब आ जाओ नंबर लाइन पे। आधार की जगह 2 लिखा है, तो आधार कहाँ होता है, नीचे होता है, देखो ये रहा, लिखवाया था आपको, तो ये रही 2 वाली लाइन। आपको लाइन खींचनी नहीं, मैं खींच के दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा, बोलने से दिखानी पड़ेगी ना इसमें। तो ये होगी बेटा आधार, ठीक है, 2। अब इस 2 पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात, अगर नहीं बना सकते तो आप डी का यूज़ करके 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो आपने 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी नीचे, वो तो ग्राफ मिलेगा आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको लाइन खींचने की जरूरत पड़ेगी उसमें भी, तो आप एक लाइन खींच देना 2 सेंटीमीटर की। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ थिकनेस को, ठीक है, ठीक है। जो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते वो डी से बना लेना। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है, अगर आप डी से नहीं बनाना चाहते तो। आपको 2 पे प्रकार रखना है, ठीक है, देखो 2 पे, 2 जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये जो मैं टैप कर रहा हूँ, इस 2 पे, इस पे आपको प्रकार की नोक रखनी है, और पेंसिल को यहाँ तक लेके आना है, और ऐसे एक आर्क लगानी है पूरी यहाँ तक, ठीक है। प्रकार को उतना ही खोले रखना। अब प्रकार की नोक को बेटा इस वाले एरिया में रखना, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे आर्क से आपने स्टार्ट किया था, प्रकार की नोक को यहाँ रखना, उतना ही प्रकार खोल के, और एक इस वाली आर्क के ऊपर, ठीक है, इस वाली आर्क के ऊपर आपको पेंसिल से एक और दूसरी आर्क लगानी है, ठीक है। प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है आपको, ठीक है, और उसके बाद एक आर्क लगानी है ऐसे, फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखना है, फिर एक और आर्क लगा देना आगे ऐसे, ठीक है। अब उस उतना ही प्रकार खोले रखना, और इस पॉइंट पे रखना, इस वाले पॉइंट पे, प्रकार की नोक पे इस वाले पॉइंट पे रखना है बेटा आपको, ठीक है। और फिर ऊपर एक आर्क लगा देना, उतना ही प्रकार खोले रखना, फिर इस वाले पॉइंट पे रख देना प्रकार की नोक को, ठीक है। फिर इस वाली आर्क उतना ही प्रकार खोले हुए इसको ऐसे काट देना, ऐसे कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप 2 को और इस जहाँ पे काट रही हैं दोनों चाप आपकी, उसको मिला देना, ठीक है। ये हम मिला देते हैं इसको कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसको मिला दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो यहाँ देखो, इधर देखो बेटा, इसमें
अब आपको लेना है लंब, आपको क्या लेना है, लंब लेना है, कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आ जाओ आप ग्राफ की तरफ। लंब कहाँ होता है देख लो, अभी आपको बताया था इस वाले में, यहाँ देखो बेटा इस पे राइट में जो मैंने ये बना रखा है, लंब मतलब ऊंचाई इस तरफ। ठीक है, तो हमें इस साइड 1 सेंटीमीटर की आर्क, 1 सेंटीमीटर या तो आप आर्क लगाओ, ठीक है, या आप स्केल से 1 सेंटीमीटर की स्केल से मेज़र करके आप वहाँ पे आर्क लगा सकते हो। ये रहा 1 सेंटीमीटर, देखो ये रहा, ठीक है ना, ये रहा 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है। अगर आप प्रकार से चाप नहीं लगाना चाहते तो ये देख लो, ये 1 सेंटीमीटर है। अब इस 1 सेंटीमीटर के सामने, बिल्कुल सामने ऐसी लाइन जाएगी जो इसको ऐसे काट देगी, ठीक है, इस पॉइंट पे। और जब ये इस पॉइंट पे काटेगी, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, तो आपको इसको और इस लाइन को मिला देना, 0 वाली को और इसको, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है, ठीक, और पेंसिल को यहाँ पे रखना है, और उस पेंसिल को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है, ऐसे नीचे लेके जाना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये वाला पॉइंट आपको जो मिलेगा, ये होगा बेटा √5। बस आपको इतना लिखना है, उधर ही छोटा सा लिख देना √5। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बेटा इस वीडियो को बार बार देखना, समझ में नहीं आए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन और हैं, सारे मैं अपनी वीडियो में करा दूंगा। आपके 3 से 4 नंबर इसी चैप्टर से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखना बेटा, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।